एक ऐसा सोल्जर जो अपने मिशन पे निकला तो सही, लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। ऐसा सोल्जर जो 29 साल तक जंगलों में छुपता रहा, इस बात से अनजान कि वॉर खत्म हो चुकी है और उसके देश ने सरेंडर कर दिया है। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर की, जब 1942 में एक्सिस पावर्स जर्मनी, जापान और इटली एलाइड फोर्सेस ब्रिटेन, यूएस और सोवियत यूनियन से जंग में पिछड़ रहे थे। इसी फेज में एक जापानीज लेफ्टिनेंट का नाम इतिहास में लिखा गया, हीरो ओनोडा। 1945 में हीरो ओनोडा और उसके साथियों को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर एक क्रिटिकल मिशन पे भेजा गया। उनका मिशन था लुबांग आइलैंड की एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करना, ताकि एलाइड फोर्सेस आइलैंड पर कंट्रोल ना पा सके। ओनोडा और उसके साथी गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। उनकी ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया था कि सरेंडर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है और जब तक ऑफिशियल कमांड ना मिले तब तक अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटना है। लेकिन 1945 में एलाइड फोर्सेस का आइलैंड पर कब्जा हो गया और ओनोडा और उसके साथी जंगल में जाकर छुप गए। और वहां से शुरू होती है 29 सालों की संघर्ष, सर्वाइवल और हैरान करने वाली कहानी। जापान वॉर हार चुका था और 1945 अगस्त में वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई थी और फिलीपींस के आइलैंड पे पैम्फलेट्स एयर ड्रॉप किए गए, जिसमें इंफॉर्मेशन थी कि जापान ने सरेंडर कर दिया है और जंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। पर हीरो ओनोडा और उसके साथियों ने उसे सच नहीं माना। उन्हें लगा शायद ये दुश्मन की कोई चाल है। कई सर्च पार्टीज उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए गई, पर हीरो ओनोडा इतना ज्यादा ट्रेंड था कि वो किसी के हाथ ही नहीं आया। और एक दो जापानी इंडिविजुअल से अगर वो मिला भी तो उसे लगा कि वो दुश्मन के एजेंट है। जापान की आर्मी ने उन सोल्जर्स के फैमिली लेटर्स और फोटोग्राफ्स उस आइलैंड पर एयर ड्रॉप कराए, पर इसको भी ओनोडा और उसके साथियों ने सच नहीं माना। उन्हें लगा शायद ये भी एक एनिमी की ट्रिक है। इन सोल्जर्स ने बनाना लीव्स, कोकोनट, आइलैंड के फ्रूट्स और आसपास के सेटलमेंट से चुराए हुए चावलों से सरवाइव किया। इवन 1950 की कोरियन वॉर के दौरान जब फाइटर जेट्स आइलैंड के ऊपर से निकलते थे तो हीरो ओनोडा और उसके साथियों को लगता था कि जापान की जंग में वापसी हो रही है। फाइनली 1959 में जापानीज आर्मी ने हीरो ओनोडा को डेड घोषित कर दिया और उन्हें ढूंढने की टास्क को भी बंद कर दिया गया। सालों साल गुजर गए और 1972 में हीरो ओनोडा का आखिरी साथी लोकल पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। अब हीरो ओनोडा उस जंगल में बिल्कुल अकेला था। 1974 में एक जापानीज एडवेंचरर नोरियो सुजुकी, जो दुनिया ट्रैवल करने निकला था और उसका एक सपना भी था कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ निकाले, फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर पहुंचता है और कुछ दिन सर्च करने के बाद फाइनली वो हीरो ओनोडा को ढूंढ लेता है और सुजुकी और ओनोडा में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। पर ओनोडा अभी भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। उसने सुजुकी के सामने एक शर्त रखी कि वो तब सरेंडर करेगा जब उसके कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानिगुची उसे सामने से आकर ऑर्डर देंगे। सुजुकी जापान लौटकर प्रूफ दिखाता है कि हीरो ओनोडा अभी भी जिंदा है और फिर जापानीज गवर्नमेंट मेजर योशिमी को ढूंढ निकालती है, जो कि रिटायरमेंट के बाद एक बुक सेलर बन गए थे। फाइनली मेजर योशिमी आइलैंड पर पहुंचते हैं और हीरो ओनोडा को कमांड देते हैं कि आपको आपकी ड्यूटी से रिवील किया जाता है और उन्हें सरेंडर करने का ऑर्डर पास करते हैं। 29 साल बाद हीरो ओनोडा फिलीपींस के प्रेसिडेंट के सामने सरेंडर करते हैं और फिलीपींस के प्रेसिडेंट एज अ जेस्चर उन्हें माफ करते हैं। हीरो ओनोडा 1974 में जापान लौटते हैं एक हीरो की तरह। अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट भी करते हैं। नो सरेंडर, माई 30-year वॉर। हीरो ओनोडा की सच्ची कहानी हमें यह दिखाती है कि कोई वॉर या कोई हादसा खत्म तो हो जाता है,
पर इंसान सालों साल तक उस ट्रेजेडी को अपने साथ लेके चलता है, पर साथ ही ये भी सिखाती है कि सर्वाइवल के लिए हमारी स्ट्रगल, हमारा यकीन किसी भी मुसीबत से ज्यादा बड़ा हो सकता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।